So now we have a problem statement 2.13. A cube of side B has a charge Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of the cube. So let's form a cube first of all. This is our cube. And we need to find the potential at the center of this cube. तो इसको आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो कि एक रूम के अंदर आप खड़े हो, ठीक है, और अपनी आई को या फिर अपनी नोज को आप एक तरीके से रूम का सेंटर मान लो, ठीक है, और थोड़ा सा विजुलाइज करो कि एक ऐसे रूम में आप खड़े हो जहाँ पर जिस रूम की लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट ये सारे बराबर हैं। तो यू कैन ईजिली इमेजिन कि जो भी आपके ये पॉइंट्स हैं, जो वर्टिसेस हैं उस रूम के, हाउ मेनी वर्टिसेस वुड बी देयर? 1 2 3 and 4 and 1 2 3 and 4 there would be 8 vertices, है ना। तो आपकी जो नोज है वो इट वुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिसेस इन दैट रूम। मैं इसलिए बता रहा हूं ना ये बात, ये एग्जांपल, क्योंकि इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन इन 2 डायमेंशनल डायग्राम, और कि आप कैसे यहाँ पर सेंटर पर हो और इमेजिन द डिस्टेंस फ्रॉम ईच वर्टिसेस। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इमेजिन करने को आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये इमेजिनेशन 3 डायमेंशन में करना है। तो अभी मैं जो पॉइंट से मैं खड़ा हूँ उसकी लेंथ क्या होगी? इट वुड बी हाफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो क्यूब की डायगोनल की लेंथ क्या होगी? The length of the diagonal would be d square would be L square plus L square plus L square। यहाँ पर इसकी I'm so sorry, इसकी लेंथ क्या है? b है, b square plus b square plus b square। पहले b square plus b square आप 2 डायमेंशन में आप डील करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ, और उससे आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज आपने ये पोर्शन निकाल लिया b स्क्वायर। उसके बाद ये आपको एक बार हाइपोटेन्यूज मिल गया 2 डायमेंशन में, उसका हाइट की जो हाइट कितनी है वो फिर से b है। तो अभी जो है डायगोनल एंड हाइट का जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा? d स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हेंस d कम्स आउट टू बी b√3, ठीक है। अब आप सेंटर पे खड़े हो तो यहां पर जो आपकी लेंथ होगी क्या होगी? इट वुड बी d/2, ठीक है ना। सो b√3/2 ये इसकी लेंथ होगी फ्रॉम ईच वर्टिसेस। अब हमारा काम बड़ा आसान हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। मान लिया ये हमारा Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड Q4 है। सिमिलरली Q5, Q6, Q7 and Q8. These are 8 vertices we have. Okay? और इन सब की मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। सबकी Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q4 is equal to Q5 is equal to Q6 is equal to Q8, which is equivalent to Q.
परफेक्ट। तो पहले हम V1 की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो है इसको 8 टाइम्स कर देंगे। 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई B √3/2। तो ये 2 जो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज के चलते यहां पर पोटेंशियल हमने निकाल लिया। सिमिलरली इस पॉइंट चार्ज से चलते यहां पर हमने पोटेंशियल निकाला, इसके चलते सब सारे पॉइंट के चलते हमने यहां पे पोटेंशियल निकाल लिया और उसको अलजेब्राइक समेशन कर दिया। ठीक है, so hence V would be 8 times of V1, 8 1/4πε0 2Q upon B √3, 2Q upon B √3. It means 16Q upon 4πε0 B √3। सब ठीक चल रहा है? परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। तो 4Q upon √3 πε0 B, ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू हुई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अभी हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये थोड़ा इंट्यूटिवली आप इसको सोचने की कोशिश करो कि मान लिया Q1 और Q8 they are diagonally opposite to each other. Q1 and Q8 are diagonally opposite to each other. तो इस पॉइंट के चलते यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की ओर होगी, और Q8 के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। सो Q1 and the electric field generated by Q1 and Q8 they will cancel out each other at center। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे Q2 and Q7 are diagonally each other, in similar manner they will cancel out each other। इस तरीके से सारे के सारे जो आपस में जो डायगोनल्स हैं 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, ये जो डायगोनल के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो डायगोनली अपोजिट साइड में हैं, वो एक दूसरे को जो है उन पॉइंट चार्जेस के चलते जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल कैंसल आउट ईच अदर। हेंस यहाँ पर 1 2 like this, और यहां पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो 0 आएगी। तो आई होप ड्यू टू दिस सिमेट्री वी कैन से दैट एट सेंटर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0। summation of electric field would be 0। perfect, and this would be the magnitude of the electric potential। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और इसको आप गॉसियन थ्योरी से भी कर सकते थे कि अगर आप इस क्यूब के पे आप एक स्फेयर सर्कमस्क्राइब करो, स्फेयर अगर आप सर्कमस्क्राइब करते हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि इट विल बिकम कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर। तो उस केस में यहां पर टोटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स क्यू, और सेंटर पर आपको पोटेंशियल निकालनी है। तो 8 टाइम्स क्यू इज ओरिजिनेटेड एट दिस पॉइंट, इज गेटिंग ओरिजिनेटेड एट दिस पॉइंट। और अगर हम यहां पर स्फेयर
इमेजिन करते हैं, तो इन ऑल केसेस द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू दीज पॉइंट चार्जेस वुड बी इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, अभी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना है, हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया हुआ है, बनाया हुआ है, और लेकिन अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है तो कंडक्टिंग सरफेस के अंदर जो है देयर वुड बी नो एक्सेस चार्ज, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जो चार्जेस होंगे वो जीरो होंगे। अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर जीरो है, इट मींस इसके अंदर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। नॉट ओनली एट सेंटर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, मतलब इस शेप के अंदर जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होगी वो जीरो होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.13। हमने इसको दो तरीके से समझने की कोशिश की और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।